हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू 11th एपिसोड ऑफ डेली वीटा विथ मृणाल। आई रियली होप आप सभी बहुत ही अच्छे हैं एंड जम के गेट 25 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपको एट द एंड ऑफ द 10th एपिसोड। भाई क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे आपको निकालनी थी x की वैल्यू जिसके लिए वन ऑफ द आइगन वैल्यू जो है वो 0 हो जाए। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही डाला है इन द कमेंट सेक्शन, तो आप लोग बिल्कुल सही थे। बच्चा लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हो रहा है 1। आज के क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली शुरू करने वाले हैं हमारा जो सेकंड चैप्टर होता है वो विच इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आई रियली होप कि आप खुद से ट्राई करेंगे इसको एंड नहीं होता है तो फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन इज द सेट ऑफ इक्वेशंस, आपको 3 इक्वेशंस देके रखे हैं, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस इफ ए इज इक्वल टू क्या। तो दोस्तों यहां पे आपको बिल्कुल ये पता होगा कि जब हम यहां पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में, तो यहां पे आपको 3 इक्वेशंस देके रखे हैं और साथ में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इक्वेशंस जो हैं वो 3 वेरिएबल के हैं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हम बहुत ही फटाफट ये सभी इक्वेशंस को लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b जो हमको पता है। तो चलिए करते हैं फटाफट से। यहां पे एक होता है हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, एक होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, एक होता है कांस्टेंट मैट्रिक्स, राइट। तो चलिए सबने पढ़ा हुआ ही है, तो आते हैं सीधा ही इस फॉर्मेट पे जिसको हम क्या बोल देंगे, जिसको हम बोल देंगे ax इज इक्वल टू b का फॉर्मेट। इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ मैट्रिसेस जहां पे हम लोग निकाल पाते हैं सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो चलिए निकालते हैं यहां पे a फटाफट से, जो हमको पता ही है जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है x y z के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, तो सर ये हो जाएंगे 1 1 1। इन सेकंड इक्वेशन दिस कोएफिशिएंट्स आर a minus a as well as 3. In third equation these coefficients are 5 minus 3 and a। और साथ में यहाँ पे जो आपका वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ 3 ही वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से, x y एंड z। और जो b यानी जो आपका कांस्टेंट मैट्रिक्स है ये आ रहा है क्या, 1 5 एंड 6। अब दोस्तों यहां बोला क्या गया है, यहां बोला यह गया है कि हमें चाहिए बेसिकली क्या, हमें चाहिए बेसिकली इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो आपको बिल्कुल ये बात पता होगी कि जब भी हम सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पे हम फॉर्म करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जो बनता है किससे, जो बनता है हमारा मैट्रिक्स ए से और बी से। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से क्या हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो चलिए आई रियली होप कि आप तो मेरे आगे ही निकल गए होंगे और क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया होगा। तो चलिए बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जहां पहले क्या लिखेंगे हम लोग, मैट्रिक्स ए। चलिए करते हैं 1 a 5 फर्स्ट कॉलम, सेकंड इज 1 minus a minus 3, 1 minus a minus 3, third column is 1 3a, so it is 1 3a एंड लास्ट वन यहां पे लिखते हैं लास्ट कॉलम जो होता है बेसिकली हमारा मैट्रिक्स B, जो क्या है यहां पे, जो है 1 5 6। तो चलिए ये हो गया हमारा बेसिकली 1 5 एंड 6। तो ये क्या है सर, ये बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमने बनाया है, इसको ही यूज करके हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा, या कमेंट करते हैं बेसिकली कि सॉल्यूशन क्या आएगा, यूनिक, इनफाइनाइट मैनी और नो सॉल्यूशन। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ये पता है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए यानी ये मैट्रिक्स का अगर रैंक इक्वल आ जाता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव सॉल्यूशन, राइट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर ये रैंक इक्वल नहीं आता है विच मीन्स वहां पे सिस्टम इज नॉट कंसिस्टेंट, वहां सॉल्यूशन नहीं आएगा। बट यहां पे देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ ए फॉर विच वी हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो चलिए निकालते हैं इसका रैंक, और रैंक निकालने के लिए दोस्तों आई रियली होप सबको ये बात बिल्कुल पता है कि हमें कहीं ना कहीं रो इचेलॉन फॉर्म में आना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं रो इचेलॉन फॉर्म के अंदर, जहां पे आई एम गोइंग फॉर बेसिक ऑपरेशंस। तो चलो करते हैं यहां पे बेसिक ऑपरेशंस, जहां पे क्या दिखाई दे रहा है,
कि सर हमें चाहिए रो इचेलॉन फॉर्मेट, तो हमारा जो भी पहला रो है, ये पहले रो के अंदर हमें 1 तो दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑपरेशन करेंगे हम क्या, I2 के ऊपर जो होगा I2 माइनस A से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया AR1, और साथ में हम एक और ऑपरेशन करेंगे, वो R3 के ऊपर करेंगे, जो क्या होगा R3 माइनस 5R1। तो दोस्तों जब हम ये काम कर रहे हैं तो बोलिए क्या हो जाएगा, आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि जब ये ऑपरेशंस कर रहे हैं तो इससे कौन से रोज में फर्क पड़ेगा, R2 एंड R3 के ऊपर फर्क आएगा, R1 में कोई फर्क नहीं आएगा। तो चलिए डाल दो आपका पहला रो विच इज से 1 1 1, और साथ में यहां आ गया आपका 1 ऑफ मैट्रिक्स बी। चलो क्या हो जाएगा, ये यहां दिखाई दे रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ तो ये हो गया है 0, इसको 5 के साथ किया है, ये भी हो गया है 0। बोलो ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं विथ माइनस ए यहां जब ऐड होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ ए। दिस वुड बी, एक से मल्टीप्लाई किया है तो बोलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस ए से किया है तो से 3 माइनस ए, एंड दिस वुड बी व्हाट, से 5 माइनस ए। इसी तरह से ये नंबर कैसा हो जाएगा, चलो R1 जो है -5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -5, और यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी -3 -5 विच इज से -8, दिस वुड बी से a -5 एंड दिस वुड बी से 6 -5 विच इज 1। ठीक क्या, अब यहां पे क्या दिख रहा है आपको, सर यहां पे अभी भी ये इचेलॉन फॉर्म में नहीं आया है, यहां पे हमें एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या, तो चलिए करते हैं एक और ऑपरेशन, जहां पे दिख रहा है कि हम करेंगे ऑपरेशन किसके ऊपर, तो अब हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा बेसिकली किसके ऊपर, करेंगे ऑपरेशन अभी R3 के ऊपर। चलो करते हैं, R3 के ऊपर कर रहे हैं ऑपरेशन। चलो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 माइनस, मुझे इसको हटाना है तो यहां पे क्या कर रहा हूं, ट्वाइस ऑफ ए है, यहां हमें -8 चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हटाना है तो क्या करेंगे, सर इसको 4 डिवाइड बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 डिवाइड बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ 4 डिवाइड बाई ए तो बोला नंबर क्या हो जाएगा, ए कट गया, ये हो गया 4 दूना 8, और यहां पे माइनस है तो यहां प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, -8 को हटाना है तो यहां पे हम क्या करेंगे, सर -2 को मल्टीप्लाई करो -4 बाय ए से, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा +8 हो जाएगा, ये नंबर 0 हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं नया वाला मैट्रिक्स, जो बोलो क्या हो जाएगा वो बेटा, सर ये जो मैट्रिक्स है ये होने वाला है, लेट मी राइट दिस मैट्रिक्स यहाँ कहीं पे। तो जब हम जा रहे हैं फॉर दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस, मैं वही बोल रहा हूं, इसको अप्रोच करने का तरीका या फिर रो इचेलॉन में लाने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, यानी कि ये तरीका यूनिक हो जरूरी नहीं है, बट एट द एंड जो आंसर आएगा वो सबका सेम ही आएगा। चलिए जाते हैं यहाँ पे एक और स्टेप पे, ये एक और ऑपरेशन यहाँ पे कर लिया है, 1 1 1 1, ये कोई भी नंबर चेंज नहीं होने वाला है, 1 1 1, बी मैट्रिक्स का तो वही एलिमेंट है 1। नाउ इवन गो विद दी अदर नंबर्स 0 0, रो सेकंड नहीं चेंज होगा, माइनस ट्वाइस ऑफ ए, दिस एलिमेंट वुड बी व्हाट, 3 माइनस ए, दिस वुड बी से 5 माइनस ए, और अब जो भी परेशानी होने वाली है वो होने वाली है ये रो के अंदर, ये हो गया 0, दिस वुड बी, सर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, -4 डिवाइड बाई ए कर रहे हैं, कुछ मत करो, सब कुछ एज इट इज ही रहने दो, और यहां क्या लिखते हैं, सर इस टर्म को हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे a-5, मैं यहां लिख रहा हूं, इसको हम लिख पाएंगे a-5 इंटू, सर यहां पे इंटू नहीं होगा, सॉरी क्या होगा, माइनस करना पड़ेगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, दिस वुड बी सर 3 माइनस ए इंटू 4 डिवाइड बाई ए। ठीक है क्या, और सर यहां भी एक नंबर आएगा ना, बिल्कुल। चलिए ये नंबर क्या हो जाएगा, जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको अभी मैं यहां पे सपोज अल्फा लिख रहा हूं, जिसको मैं यहां लिख रहा हूं, चलिए कितना हो जाएगा अल्फा, तो सर अल्फा होने वाला है 1 माइनस दिस मल्टीप्लाइड विथ 4 बाई ए, तो ये ले लो 5 माइनस ए,
5 माइनस ए और साथ में 4 डिवाइड बाय ए, 4 डिवाइड बाय ए। डन, सिंपल, वेरी सिंपल। सिर्फ मैनिपुलेशन है, उसमें टाइम जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। अब यहां पे बोला गया है कि आपको क्वेश्चन में, साहब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट मैनी है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस तब आते हैं जब दोनों के यानी ऑगमेंटेड का रैंक और ए का रैंक सेम होता है, बट वो रैंक होता है लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहां पे कितने वेरिएबल का एक्सप्रेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, यहां एक्सप्रेशन 3 वेरिएबल का है। तो यहां पे कंपलसरी सर सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो ऑगमेंटेड का रैंक यानी ये पूरे का रैंक और ए का रैंक इक्वल आएगा। तो जाहिर सी बात है वो रैंक कितना आएगा, 2 आएगा। रैंक क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो साहब यहां पे कहीं ना कहीं हमें इस नंबर को जीरो करना पड़ेगा और साथ में इसको भी जीरो करना पड़ेगा, तब जाके हमें दिखाई देगा कि ये नंबर जीरो हो गया, ये नंबर जीरो हो गया। तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए दोनों 2 हो गया, सेम हो गया, सॉल्यूशन आएगा। बट ये लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया तो सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कहीं ना कहीं आपको ये दोनों नंबर्स को, दिस नंबर एज वेल एज दिस नंबर हैज टू बी जीरो, और यही हमारा कंडीशन है, यहां से ही हमारा आंसर आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों एक्सप्रेशंस को और देखते हैं कि आंसर क्या होगा। तो कौन सा आया एक्सप्रेशन, एक तो आया a माइनस 5 माइनस ऑफ से 3 माइनस ए मल्टीप्लाइड विथ व्हाट, 4 डिवाइड बाई ए। This number has to be zero. It is the first condition. And second, at the same time, एक और कंडीशन मिल रही है हमको, जो क्या मिल रही है, 1 माइनस 5 माइनस a and it is multiplied with what, 4 divided by a has to be 0. ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए लेट्स सी यहां पे क्या हो रहा है। So if we go for this, let's solve this. This would be equal to what? This would be equal to a square minus 5a minus 12 minus plus 4a is equal to 0, और साथ में this expression would become, this would be a minus 5 to 4 20 minus plus this would be 4a is equal to 0. If we solve this, this would become what, 5a is equal to 20. तो यहां से ही हमें आंसर मिल जाएगा दोस्तों, जो है a is equal to 4। अब क्या ये a is equal to 4 यहां भी कर रहा है सेटिस्फाई। इफ यू चेक a is equal to 4, तो चलिए क्या हो रहा है, ये हो रहा है 16 माइनस दिस वुड बी 20, दिस वुड बी से 12 प्लस दिस वुड बी अगेन 4 4 16। तो यहां देख पा रहे हो कि दिस वुड बिकम 16 16 32, 12 20 32। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है किसको, 0 को। यानी अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन जहां पे आपको निकालना था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर विच योर ए इज गोइंग टू बिकम व्हाट, 4। क्वेश्चन सिंपल था, करना क्या था आपको, सिर्फ और सिर्फ रैंक सेम लाना था, बट दिस रैंक मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। दैट्स वाई यहाँ पे नंबर 4 यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। सिंपल अप्रोच का ही क्वेश्चन था। तो एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको एट द एंड ऑफ दिस एपिसोड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। लेट्स सी आप ये भी सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर जो है वो कमेंट में डाल पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सी या, बाय बाय, टेक केयर।